आप देखें तो अगर इसका पास भी आप देखें तो हर हवाले से अच्छी रही है और हमेशा अच्छी रही है। अभी बीच में बंद हो गई थी और आज इसके ओपनिंग हुई है दोबारा। जी ओपनिंग सेरेमनी थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे में शालीमार से बेहतर कोई ट्रेन नहीं है। अच्छा, ये आप जो चार का ऑप्शन देख रहे हैं, इनको हम रोटेट भी कर सकते हैं। अगर जैसे कि सिर्फ 2% हो तो वैसे तो 4 का माहौल बना हुआ है, तो मैं ऐसे पुश करूँगा, उसके बाद इसको टर्न कर दूँगा। एक तो बिल्कुल सामने का भी व्यू ले सकता हूँ मैं। इसके पीछे देखें LCD पे नक्श है। I always choose business class of any train, but शालीमार का मैंने सुना था न्यूज़ में कि they are adding up something new। उन्होंने कुछ नए अपने जो है कोचेज़ ऐड किए हैं और उसमें फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। दैट्स वाई मैंने ये चूज़ किया है एंड जिस प्राइस में ये मुझे मिला है एज़ कम्पेयर टू द अदर ट्रेन्स। और नवेद तो हमारे सामने बैठे हैं, तो नाश्ते के साथ पूरा इंसाफ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नवेद और नाश्ता मेरे ख्याल में आमलेट है इतना ज़बरदस्त, और जैम देख लें आप, ब्लू बैंड का एक छोटा सा मक्खन दिया हुआ है, और ये सिके हुए टोस्ट हैं। तो रेलवे हमला देख सकते हैं इस तरह एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। जब इस तरह की कोई इनॉग्रेशन होता है या कोई ट्रेन चलती है तो इस तरीके से हैदराबाद वालों की सकाफत है कि फूल पहनाना, हार पहनाना। तो ये ड्राइवर साहब को भी हार पहनाए गए हैं और यहाँ के लोगों ने देखे मिठाई तक तकसीम करने का सोचा है। आपको बिरयानी शालीमार एक्सप्रेस में शानदार इंतहाई खुशबू उठ गई, यकीन माने जैसे इन्होंने ज़बरदस्त ज़बरदस्त ओ ज़बरदस्त फुल चिकन कोरमा VIP लश वाला। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ रेलवे में बहुत बहुत खुशामदीद आपको। आज 1 मई 2023 है और इस टाइम पर मैं आ चुका हूँ कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। मेरे पीछे जो है ये करंट लाइन का रश देख सकते हैं आप। यहीं से मैं अपनी शालीमार एक्सप्रेस की टिकट लूँगा जिसमें आज मेरा सफ़र होगा। तो आज आएँ शालीमार एक्सप्रेस के लिए, जो कि पिछले साल 2022 में 26 अगस्त को बंद हो गई थी। न्यू रैक के साथ साथ अगर इस ट्रेन की बात करूं मैं, इस ट्रेन के अंदर आपको कराची से लाहौर तक की सर्विस मिलेगी और लाहौर तक जो ये ट्रेन जा रही है इसमें डाइनिंग कार, बिज़नेस क्लास, कॉलर कार, AC स्टैंडर्ड, तो ये तमाम सहूलतें दी गई हैं। पहले जो इसका रूट था मुल्तान फैसलाबाद वाले रूट से होती हुई लाहौर तक जाती थी। अब इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली की गई है, अपने पुराने रूट से होती हुई जाएगी ये मुल्तान साहिवाल लाहौर। तो इसका टाइम भी अब कम हो गया, स्टॉप भी कम हो गया और ये ट्रेन भी बेहतरीन हो गई। इसका रैक आप देखेंगे दिल खुश हो जाएगा। पुरानी कोचेस भी हैं कुछ, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरी न्यू कोचेस, मतलब न्यू कोचेस से मुराद रिपेंट किया हुआ है गाड़ी को। चलें आपको चल के दिखाते हैं इस ट्रेन को। और इसमें आज हमारा सफ़र भी है, तो मैं अभी करंट टिकट कटवाऊँगा इस ट्रेन की और मेरा कराची से रोड़ी तक का सफ़र होगा। चले आए इस 12 नंबर कोच का रिव्यू करते हैं। ये देखें जी, CNR कोच, इसके अंदर मैं इंटर भी हो चुका हूँ। तो फ़ैन भी फुल साफ़ सुथरे पेंट हुए हैं और ज़बरदस्त हवा, तरोताज़ा हवा आ रही है। और इसमें देखें ये 6 की बर्तें होती हैं इकॉनमी क्लास में, जिस तरह नॉर्मली होती हैं। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं प्रॉपर और विंडो से व्यू कर सकते हैं बाहर का। और अगर चलें बर्तों की तरफ, तो बर्थ ये रही सामने मौजूद। यहाँ पर टेबल लगी हुई जो कि लेमिनेटेड शीट है। इस पर आप इजीली अपना खाना वगैरह खा सकते हैं रख के।
और इसमें 3 बर्तें होती हैं, एक बर्थ येरी और एक बर्थ येरी। ये सेंटर वाली जो है ये ओपन हो जाती है नॉर्मली। इसी तरह जो है कंटिन्यूसली इसमें इसी तरह सेम बर्थ ऑप्शन है और इकॉनमी क्लास आपकी इसी तरह ही होती है। तो ये आगे तक इसी तरह जा रही है। तो अब मैं चलूँगा दूसरी कोच में। एक कोच से दूसरी कोच में ट्रेन में जाना बहुत आसान होता है। तो सिर्फ आपने दरवाज़ा खोलना है और ऐसे पैर रख के, ये देखें जी, ये इजीली दूसरी कोच के अंदर आप आ जाएंगे। इसके वॉशरूम की बात की जाए तो एक तरफ WC होती है और वॉश बेसन होता है आपका, रैक चमचमाता हुआ अंदर तक साफ़ सुथरा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक इसका बहुत ख्याल रखेगी, क्योंकि जिस तरह की ये ट्रेन है तो इसका हक भी बनता है कि इसको ख्याल से रखा जाए। तो बहुत साफ़ सुथरा रहेगा जी। ये देखें सेंटर वाली ओपन भी नज़र आ गई, तो इस तरह ओपन होती है। तो जब तक बुकिंग ऑफिस नहीं खुलता है, करंट ऑफिस जो कि रिजर्वेशन का है, तो मैं इस ट्रेन का रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर मेरा सफ़र होगा। तो इंशाल्लाह इस सफ़र में आपको लेंगे। ये देखें जी, बैलून भी लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो इस लाइन में आके मैं लग चुका हूँ और मैं यहाँ से अपनी रिजर्वेशन कराऊँगा। दोस्तों 1450 रुपये का वैसे नॉर्मली टिकट था, लेकिन 20% ऑफ चल रहा है शालीमार एक्सप्रेस की चलने की खुशी में। तो 1 मई को जो हम करंट टिकट ले रहे हैं, आज हमें 1150 रुपये की टिकट मिल रही है इसकी। तो मैंने 2 टिकटें परचेज़ की हैं इसकी। बहुत शुक्रिया। तो ये देखें जी, तो बड़ी लंबी लाइन के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद मेरा नंबर आया और 1150 रुपये की मैंने टिकट वसूल की है। और अभी मैं ये फैसल भाई को टिकट दे दूँगा। फैसल भाई, ये आप अपने पास संभाल के रखिए, मैं आपसे ट्रेन में वसूल करूँगा। तो अंधेरे के अंदर मैं आया था करंट टिकट लेने और अब रोशनी उभर चुकी है। तो फाइनली करंट टिकट हमने वसूल कर ली है। तो जिस ट्रेन का मुझे इंतज़ार था, आज वो घड़ी भी आ गई, वो लम्हा भी आ गया और सुबह का खूबसूरत सा मंज़र भी है। और मेरे पीछे इस टाइम पर ट्रेन है। मैं जा रहा हूँ इस टाइम पे लोकोमोटिव की तरफ, वहाँ से इस ट्रेन को कवर करूँगा, क्योंकि आज मैं देखूँगा इसको कौन सी पावर दी गई है। वैसे एक्सपेक्ट तो ये किया गया है GU40 है, तो चल के देखते हैं लोकोमोटिव कौन सा लगा हुआ है इस ट्रेन के साथ। देखें इस ट्रेन की कपलिंग है और इंतहाई शानदार सजा हुआ है 9015। देख के यकीन माने दिल खुश हो रहा है। तो शानदार विसल GU40 का। तो ये जो है असिस्टेंट ड्राइवर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं जो कि आज इस ट्रेन को लीड करेंगे, और ये हमारे गार्ड साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप भी कैसे हैं? खैरियत से? तो आज का जो है क्रू इस ट्रेन के साथ ये है, पूरा शालीमार एक्सप्रेस के साथ। तो सर 26 अगस्त के बाद से आज ट्रेन को चलाया जा रहा है शालीमार एक्सप्रेस को, तो इसमें क्या चेंजेस की गई हैं, थोड़ा सा बताएं हमें। इसमें सबसे पहले तो माशाल्लाह इसमें कुछ जो चाइनीज़ हमारे नई कोचेस बन के आई थी वो भी इसमें एडजस्ट किए हैं। उसके अलावा इसमें जो पार्लर का लगा है वो भी चाइना से अभी जो न्यू बरामद है, न्यू चाइनीज़ कोचेस है वो इसमें लगाया हुआ है। और इसकी माशाल्लाह के 1 डेट में ये यहाँ से चलेगी कराची से गाड़ी, और लाहौर में भी सेम डेट में इसका आ रहा है। अच्छा, इस बिल्कुल सेम डेट में पहुँचेगी। और इसके अलावा इसमें बिजनेस क्लास की सहूलत है, और उसके अलावा इसमें स्टैंडर्ड की क्लास क्या अवेलेबल है, इकानमी क्लास अवेलेबल है, और इसके अलावा पार्लर कार भी इसमें अवेलेबल है। 4-5 क्लास की कैटेगरी इसमें अवेलेबल है। अच्छा, इसमें जो डाइनिंग कार दी है ये भी बहुत अच्छी सर्विस दे दी मेरे ख्याल में। सुबह का नाश्ते से लेकर रात के खाने तक अब हम ट्रेन में कर सकते हैं। जी बिल्कुल माशाल्लाह, इसमें आपको बाहर से कोई भी चीज़ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह आपको बेडिंग, बिस्तरे, तकिए, खाना शाना, कोल्ड ड्रिंक अपना, और उसके अलावा मिनरल वाटर, हर चीज़ आपको गाड़ी में अवेलेबल होगी। ये हमारे स्पेशली मिनिस्टर साद रफीक साहब की खुसूसी कोशिशों से सर हमने देखा इस ट्रेन में CNR कोचेस की भरमार लगा दी है। तो बड़े टाइम के बाद हमने CNR का एक जैसा रैक देखा है, तो ये भी बड़ी खुशी हुई है कि CNR जैसी लाइन से लगातार कोचेस लगी हुए हैं। उसके बाद फिर न्यू चाइनीज़ कोचेस भी लगा दी।
आज 9015 लोकोमोटिव को देखा इतना साफ सुथरा, तो क्या आगे भी इसी तरह रहेगा ये? इंशाल्लाह हमारा तो यही है, कोशिश है कि हम अपने इसमें मेंटेनेंस को और इसकी सफाई सुथराई को बरकरार रखें, लेकिन इसमें मेन किरदार होता है वो हमारी पब्लिक का होता है। पब्लिक का, कि बिल्कुल। जब तक पब्लिक इसको साफ साउंड रखे, क्योंकि ये हमारे कौमी इदारा है, ये हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम इसको साफ सुथरा रखें, नीट एंड क्लियर रखें। अगर हम अपने लोगों के साथ अच्छी वर्किंग कोऑर्डिनेशन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये हमारी ट्रेन साफ सुथरी और सेक्रेट साउंड रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो चलते हैं खालिद भाई और इमरान भाई से बात करते हैं। खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। खालिद भाई जो है आज इस ट्रेन को लीड करेंगे कराची से लेकर रोहड़ी तक के लिए। तो खालिद भाई आज आपको ये मौका मिला, आज आप लेके जा रहे हैं शालीमार एक्सप्रेस, तो आप अपने थोड़े तासुरात बताएं, आपके क्या तासुरात हैं इस ट्रेन को ले जाने में? हर बंदे की फीलिंग जो है ना वो अलग होती है कि एक नई गाड़ी को का सता करना जो एक अरसे से बंद पड़ी हुई थी। और आज जो है अपना कि इसमें एक्सप्रेशन जो है ना वो वही जाहिर हो जाता है कि खुशी की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी गाड़ी में। सर अच्छा आप ये बताएं, माशाल्लाह आप कितने अरसे से ड्राइवरी कर रहे हैं? मुझे 9 साल हो गए। 9 साल हो गए माशाल्लाह। 9 साल से जो ना एक्सपीरियंस है इनका ट्रेन चलाने का, जो कि ड्राइवरी सीट पे बैठते हैं ये। और आज शालीमार एक्सप्रेस के इनोग्रल पे ये मौजूद हैं कराची कैंट पर, और आज इंशाल्लाह हम इनके साथ सफ़र करेंगे। और इमरान भाई हमारे साथ होंगे, जो कि बिल्कुल ड्राइवर साहब के जो साथ ख़ास बंदा होता है वो होता है असिस्टेंट ड्राइवर, तो उनकी ड्यूटी इमरान भाई निभाएंगे। तो चलें जी, इस ट्रेन का इफ्तिदा हो रहा है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस का। मुबारक हो। मुबारक हो आपको जाना बहुत। तो चले जी हम अपनी सीटों की तरफ चलते हैं। 90 जी जनाब, पूरे फिक्स 6 बजे हमारी ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस 27 अब कराची कैंट रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले लिया है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपसे वादा किया था इस ट्रेन का रिव्यू कराएंगे, तो अब हम वो कराने जा रहे हैं आपको। तो जी इतना खूबसूरत डाइनिंग कार आप देख सकते हैं इस टाइम पर, जो कि बिल्कुल इंतहाई शानदार है। सजी हुए देखें डाइनिंग कार, फ्लावर्स वगैरह से एक इतना ज़बरदस्त माहौल क्रिएट कर दिया इन्होंने कि देखकर मज़ा आया। और जब आप खाना वगैरह खाएं या चाय पिएं, चाय की सिसकियाँ भरें, तो एक अलग ही लुत्फ़ उठाएंगे आप इस ट्रेन के अंदर। तो देखें 1 मई 2023 और टाइम स्टैम्प पर जो है 6:18 हो रहा है और मैं डाइनिंग कार के अंदर मौजूद हूँ। तो दोस्त कैसे हैं, खैरियत से? आपका गुड नेम? मीर मुर्तज़ा साहब, ये बताओ आज शालीमार चलिए और आपको इतना खूबसूरत डाइनिंग कार दिया है, तो इसमें क्या फैसिलिटीज़ भी दे रहा हूँ मुसाफिरों को, ज़रा ये भी बताओ। नाश्ता होएगा, फिर दोपहर को खाना होएगा। नाश्ते में क्या होगा? नाश्ते में अंडा होएगा, ब्रेड होएगी, चाय होएगी, अच्छा जैम होएगा, मक्खन अच्छा होएगा। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताओ कितने का पैकेज है ये नाश्ते का? 250 रुपये में आपको अंडा मिलेगा, ब्रेड मिलेगी, जैम मिलेगी और इसके साथ ज़बरदस्त चाय दूध पत्ती है। अच्छा आप बताओ दोपहर खाना कितने बजे है इस ट्रेन में? दोपहर में खाना कितने बजे है इस ट्रेन में? 12 बजे के बाद होगा, मतलब रोटी के बाद मिलेगा खाना या रोटी तक ही मिल जाएगा? अच्छा ये बताएं खाने में क्या सर्विस दे रहे हैं आप? कौरमा, दाल, चावल, नान, अच्छा सलाद, अचार। अच्छा उसका क्या पैकेज है, कितने का दे रहे हैं आपको? 380 रुपये का पैकेज है। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी ज़रा ये बताएं। कौरमा होएगा, दाल होएगी, चावल होएंगे, एक नान होएगा, सलाद होएगा, अचार होएगा। अच्छा ज़बरदस्त। और इसमें फिर शाम में क्या फैसिलिटीज़ हैं? डाइनिंग चलता रहेगा? डाइनिंग का चलता रहेगा। डाइनिंग में शाम में चाय वगैरह भी मिलती रहेगी इसी तरीके से? अच्छा चाय वैसे नॉर्मली खाली कप खरीदे तो कितने का है? 60 रुपये का कप है। तो चाय भी आप बहुत मुनासिब रेटों में दे रहे हैं डाइनिंग कार के अंदर, वो भी ट्रेन के अंदर और इस तरह खूबसूरत AC के साथ। तो मुसाफिर तो मज़ा करेंगे भाई इसमें अब। अच्छा और रात के खाना भी सेम इसी तरह दोपहर वाला ही होगा? मैं आपका किचन देखना चाहूँगा ट्रेन का, क्योंकि लोग समझते हैं ट्रेन का किचन अच्छा नहीं होता। तो चले मैं आपका
किचन देखता हूँ इस ट्रेन के अंदर चल के। तो इसकी खूबसूरत सी देखें, मेंटेनेंस भी देख सकते हैं इस टाइम पर। 27 अब शालीमार एक्सप्रेस की देखें, ट्रेन के अंदर सिलेंडर यूज़ होते हैं तो बिल्कुल ब्रांड न्यू सिलेंडर यूज़ होते हैं। और अगर मैं इसके किचन में आऊँ तो ये देखें जी, यहाँ चाय बन रही है। जी ये चाय बन रही है, पानी गर्म, पानी बॉयल हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है। और ये जो है आमलेट इस तरह मिलता है, ये आ गया। अच्छा जी। और बाकी ये देखें जी, किचन फ्रेश मसाला याद है, इसमें शान के भी मसाले हैं, दीगर मसाले भी हैं और ज़बरदस्त मतलब ब्रांड वाली चीज़ें हैं। टमाटर देखें साफ़ सुथरे हैं, प्याज साफ़ सुथरी कटी हुए, वॉश बेसन लगा हुआ है जहाँ पर सफाई वगैरह का ख़ास इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है इस ट्रेन के अंदर। और अगर बात करें नीचे की, तो नीचे भी कोई गंदगी लाल बेग वगैरह नहीं चल रहा है, बिल्कुल बेहतरीन सी सर्विस दी हुई। तो ये देखें शालीमार एक्सप्रेस का किचन जो कि इंतहाई शानदार है मेरे हिसाब से। मैंने अभी तक ट्रेन के अंदर इतनी सफाई सुथराई, जो रेलवे ने अभी बड़ा कदम उठाया ना, बड़ा मज़ा आ रहा है इसको देख के। तो स्टाफ भी माशाल्लाह बहुत खुश है। तो ये देखें जी, इस टाइम पर पॉलर कार में मौजूद हूँ और इसकी सीटिंग वगैरह भी आप देख सकते हैं, जो कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में सबसे पहले लगाई गई थी। ये पॉलर कार वो इसी ट्रेन के अंदर मौजूद है शालीमार एक्सप्रेस में। अच्छा, ये आप जो 4 का ऑप्शन देख रहे हैं, इनको हम रोटेट भी कर सकते हैं। अगर जैसे कि सिर्फ 2% हो तो वैसे तो 4 का माहौल बना हुआ है, तो मैं ऐसे पुश करूँगा, उसके बाद इसको टर्न कर दूँगा। एक तो बिल्कुल सामने का भी व्यू ले सकता हूँ मैं। इसके पीछे देखें LCDयाँ भी नफ्स है। तो पॉलर कार में मुझे एक भाई मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे, खैरियत से? आपका गुड नेम? सैयद आसिफ अली। तो आसिफ भाई ये बताएं हमें कि आप इस ट्रेन में कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं? सर मैं कराची टू रहीमियार खान। कराची टू रहीमियार खान। तो आपने इस ट्रेन में पॉलर कार चुनी, तो इसकी क्या ख़ास वजह थी? एक्चुअली शालीमार तो वैसे भी आप देखें तो अगर इसका पास्ट भी आप देखें तो हर हवाले से अच्छी रही है और हमेशा से अच्छी रही है। अभी बीच में बंद हो गई थी और आज इसके ओपनिंग हुई है दोबारा। जी ओपनिंग सेरेमनी थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे में शालीमार से बेहतर कोई ट्रेन नहीं। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं सर, आपको इतना कितने का फेयर मिला है? इसका मतलब क्या टिकट वगैरह? 2950 में आप पॉलर कार के अंदर सफ़र कर रहे हैं कराची से लेके रहीमियार खान के लिए। तो आज 20% ऑफ था, तो आपने इसकी फैसिलिटी, तो आपने उसका फैसिलिटीज़ उठाई है इसकी। तो भाई बहुत शुक्रिया आपका, और आप इस सफ़र को एंजॉय करें और मेरी दुआ है कि आप खैर आफियत के साथ अपनी मंजिल तक पहुँचें। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। बिज़नेस क्लास के मैं कंपार्टमेंट में आ चुका हूँ। इस टाइम पर मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनका नाम है मलिक उवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। सर ये बताएं, आज आप शालीमार एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं इसके बिज़नेस क्लास में, तो कोई ख़ास वजह इसी ट्रेन को चुनने की? एक्चुअली मेरा प्लान था कल जाने का, लेकिन मुझे कल टिकट नहीं मिल रही थी एंड मैं ट्रैवल करता रहता हूँ कराची, तो आई ऑलवेज यूज़ बिजनेस क्लास ऑफ एनी ट्रेन। बट शालीमार का मैंने सुना था न्यूज़ में कि दे आर एडिंग अप समथिंग न्यू। उन्होंने कुछ नए अपने जो है कोचेज़ ऐड किए हैं और उसमें फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। दैट्स वाई मैंने ये चूज़ किया है एंड जिस प्राइस में ये मुझे मिला है एज़ कम्पेयर टू द अदर ट्रेन्स, ये काफ़ी बेहतर मिला है और इसके रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेन्स आर बेटर। सर कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं आप? आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची टू मुल्तान। कराची टू मुल्तान। सर तो आपको कितना फेयर पड़ा इसका? 4850। तो बिज़नेस क्लास के अंदर देखें LCD भी नफ्स की गई है, ये सामने लगी हुई है आपके, और सफाई भी आप देख सकते हैं। सर आप तो इससे मुतासिर हैं सफाई वगैरह से? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मुतासिर है, क्योंकि जो है सफाई और ये चीज़ें ही ज़्यादा मैटर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। तो सर कूलिंग वगैरह भी ठीक है इसी की या बराए नाम है? मैंने फ़ैन ऑफ कर दी है, अच्छा, कूलिंग अच्छी है।
कूलिंग अच्छी है सर। बहुत शुक्रिया Thank you आपका, very much. बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, जज़ाकल्लाह। Thank you so much. ये था जी बिज़नेस क्लास जहाँ पर भाई सफ़र कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि खैर आफियत के साथ अपनी मंजिल तक पहुँचें। चले जी, CFI 2020 इस्लामाबाद AC स्टैंडर्ड में अब मैं दाखिल हो रहा हूँ, जो कि बाकी पुरानी शालीमार की याद दिला रही है। सुनो पर्दे दिले हुए इसमें, तो देखते हैं अगर कोई खाली पड़ा हुआ है उसको कैप्चर कर। तो ये आ गया जी रीलिंग सिस्टम, पर्दा सिस्टम, जो कि पुरानी शालीमार में हुआ करता था, जो कि जब चलती थी पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन ट्रेन हुआ करती थी। और मेरे ख्याल में, और आज भी मैं कहूँ तो सबसे बेहतरीन ट्रेन है इस टाइम पर ये मेरे लिए अब सबसे बेस्ट शालीमार है, जो कि इसके फेयर वगैरह भी बहुत मुनासिब हैं और फैसिलिटीज़ तो काफ़ी कमाल की है और सफाई सुथराई बिल्कुल अनबिलीवेबल। बहुत खुशी हुई मुझे। तो अब मैं इस पर्दे को भी ऑफ़ करता हूँ। ये था इसका AC स्टैंडर्ड। वैसे मैं आपको फेयर वगैरह कोट कर दूँगा इस ट्रेन में, क्या फ़ेयर है AC स्टैंडर्ड के। यहाँ पर तो मैं AC स्टैंडर्ड का कोट कर देता हूँ, बाकी पॉलर कार, बिज़नेस क्लास, इन सब के मैं फ़ेयर आपको दे दूँगा कराची से लाहौर तक के। तो AC स्टैंडर्ड के अंदर मैं मौजूद ही था, मुझे इन भाई से मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? आपका गुड नेम? मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से भाई? आपका गुड नेम? अब्दुर्रहमान भाई और उवैस भाई, आपसे मेरा सवाल है कि इस ट्रेन में ख़ास टिकट लेने की क्या वजह बनी आपकी? खास टिकट लेने की वजह ये फर्स्ट टाइम चल रही है। फर्स्ट टाइम चल रही है काफ़ी टाइम के बाद। ये फ़ायदा हुआ कि हमने जाना है कराची से रायविंड। कराची से स्टाफ नहीं था, खाने वाले से फैसलाबाद। जी जी बिल्कुल जाती थी। तो ये हमारे लिए आसानी हो गई कि रायविंड जाना है। रायविंड मरकज़ वालों के लिए बहुत आसानी हो गई, सुकून से। जो पुरानी वाली शालीमार बन गई है इस वजह से। यही वजह है। दूसरा किराया भी इसका मुनासिब था। इसी स्टैंडर्ड का आपको किराया कितना पड़ा रायविंड तक का? तकरीबन 4100 रुपये। 4100। तो मेरे ख्याल में दीगर ट्रेनों के निस्बत तो 4100 इस ट्रेन का बहुत मुनासिब किराया निकला। मुनासिब है। अच्छा, और आपको सफाई वगैरह, माहौल, AC वगैरह कुछ अच्छा लग रहा है? अभी तक तो ठीक है। अभी तक तो पहली दफ़ा चल रही है, बाकी आगे देखो क्या होता है। अच्छा, जो पर्दा सिस्टम लगा है आपको लगता है कि फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छा है? ज़बरदस्त पर्दा सिस्टम तो बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि पहले जो बेपर्दे की होती थी, दूसरे जो आते थे हर कोई देखता हुआ जाता था अंदर, तो उसके हर इकोनॉमी में भी ये पर्दा सिस्टम है तो बहुत अच्छा है। हम तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड में बैठे जी हाँ, लेकिन आगे अभी तक इकॉनमी में नहीं है। पहले जो ना इकॉनमी में भी लगा करता था पर्दा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह उसमें भी ये लोग दें फैसिलिटीज़। लेकिन अभी मुझे बज़ाहिर, और आपसे मैं खाली पूछना चाह रहा था, आपके तासुरात इस ट्रेन के लिए क्या हैं? अभी तक तो ठीक है, फर्स्ट डे है ना, बाकी आगे जब देखें कि मकाम पे हमने पहुँचती है, क्या टाइमिंग है इसकी, लेट होती है नहीं होती, बाकी तो बात की बात है ना। आज तो पहला दिन है इसका, नहीं सही है। अभी तक तो सही जा रही है। चलें, इंजॉय करें फिर आप सफ़र को, और मेरी दुआ है कि आप खैर आफियत के साथ अपनी मंजिल तक पहुँचें। अवैस भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? बोले आप, जो दिल में है बोले पाकिस्तान रेलवे के लिए। तो ये अच्छा कदम है या बुरा कदम है शालीमार को चलाना? अच्छा कदम है ये, हमें उधर से आने में भी अच्छा कदम है। आने में भी अच्छा कदम है, 6 बजे चलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो एक दिन का सफ़र है इसका, तो सुबह बैठो रात में घर पे अपना। वरना दूसरी ट्रेनों में होता है, दूसरी ट्रेनों में ये है कि टाइमिंग के हवाले से कि आपकी शाम भी जाती है, अगले दिन सुबह भी जाती है आपकी। तो इस ट्रेन में ये है कि बस सिर्फ आपने एक दिन अपना देना है इस ट्रेन को, और आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे कराची से लाहौर। बहुत शुक्रिया जी। आखिर तक जो है ना इस ट्रेन को इसी तरह चलाएं। इंशाल्लाह मैंने इसीलिए ये मैसेज नोट कर रहा हूँ ताकि मैं आगे तक पहुँचाऊँ। ये मैसेज आपके थ्रू ही पहुँचेंगे, क्योंकि आप लोग देखेंगे वीडियोस को तो आगे तक वीडियो जाएगी, और जहाँ तक जा सकती है हो सकता है कि मज़ीद भी और ट्रेनों को बेहतर किया जाए। तो हमें तो खुशी होगी यार, पाकिस्तान रेलवे तरक्की करेगा तो मुल्क के लिए खिदमत है ये इनकी। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। 6:59 AM इस टाइम पर हम डाइनिंग कार के अंदर आ चुके हैं, और हमारे सामने नाश्ता भी सज चुका है। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो फाइनली अब सुकून के साथ आपसे मुलाकात हो रही है। अभी तक तो ट्रेन जो है ना ये आपके सामने है कि हम कवरेज में ही लगे हुए थे। बिल्कुल। पहले हमने इकॉनमी क्लास कवर करी, फिर इस ट्रेन का इनोग्रेशन कैप्चर किया, उसके बाद AC स्टैंडर्ड, बिज़नेस क्लास, फिर हम दीगर कैप्चर करते हुए आ रहे हैं डाइनिंग कार को भी। तो फाइनली हम नाश्ते में बैठे हैं, फिर हम आपसे मुलाकात भी कर रहे हैं। एज अ रेल फैन आप क्या नोट करते हैं कि इस ट्रेन में क्या फैसिलिटीज़ दी हैं? नवीद, पहली चीज़ ये है कि मुझे बेहद खुशी हो रही है आज 27 अप में ट्रैवल करते हुए। लाइफ में मेरा ख्याल है ये मेरा पहला ट्रैवल है 27 अप में।
प्रीमियम ट्रेन होने का इसको एहसास था आज से 15 साल पहले। पब्लिक का तो रिव्यू पब्लिक की जगह, लेकिन हम जिस आँख से देखते हैं ट्रेन को, तो हमारे लिए ये ट्रेन कैसी थी? हमारी ट्रेन बिल्कुल रात से काबिल है ये ट्रेन, बेहतरीन, मज़ा आया आपको? बिल्कुल बिल्कुल मज़ा। और नवेद तो हमारे सामने बैठे हैं, तो नाश्ते के साथ पूरा इंसाफ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नवेद, बिल्कुल ठंडा हो रहा नाश्ता। मेरे ख्याल में आमलेट है इतना ज़बरदस्त, और जैम देख लें आप, ब्लू बैंड का एक छोटा सा मक्खन दिया हुआ है, और ये सिके हुए टोस्ट हैं जो कि नाश्ता है 250 रुपये का। अब हम इसको क्या कहते हैं, खाएंगे दिल से, और इस हिस्से को जो है ना अपने भरेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और नाश्ते के साथ भरपूर इंसाफ करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चले आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो भाई अभी हमारे देखें टोस्ट के साथ भी हम इंसाफ कर चुके हैं, आमलेट के साथ भी और जैम के साथ भी। अब आ गई चाय, इसकी चुस्की भरें। फैसल भाई आप भी? भाई गर्मा गर्म चाय आ गई हमारी, और तो हम लोग कर ही रहे हैं। ये मैं इंशाल्लाह इसको पीता हूँ। तो चले जी, चाय पीता हूँ मैं इस ट्रेन की, शालीमार एक्सप्रेस की। अच्छा नहीं, पहले अच्छी नहीं थी, अभी जो आज देखा हूँ काफ़ी अच्छी है, नहीं तो आज से कोई 6 साल पहले दूध पत्ती चाय नल कुछ भी नहीं था इसके। मिला के रख दिया इसने। अब दुआ करता हूँ। फैसल भाई मेरे साथ हैं, और अभी हम नाश्ता करके फ्री हुए हैं। फैसल भाई नाश्ता कैसा था ट्रेन का, ये भी बता दो। मज़ा आया? बहुत मज़ा भाई बहुत मज़ा आया। मैं नाश्ते में ट्रेन के, शालीमार एक्सप्रेस के, तो हमारी तरफ से ये ट्रेन परफेक्ट है। हमने सर्टिफिकेट दे दिया दोस्तों को। तो एज अ रेल फैन हमने इस ट्रेन को पसंद किया है। नहीं तो रेल फैन जिस आँख से देखते हैं वो शायद पैसेंजर भी ना देखें, क्योंकि हम समझ लें कि पूरा एग्जॉस्ट पूरा समझ लेते हैं ट्रेन को, इस ट्रेन में क्या है क्या नहीं है। भाई आप इस ट्रेन का टिकट ख़रीदें और बेफिक्र होकर सफ़र करें, तो बड़ा मज़ा आ रहा है हमें भी इस सफ़र में, और आप भी इंशाल्लाह मज़ा करें। तो इकॉनमी क्लास में भी मुझे एक फैमिली मिल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? आपका गुड नेम? जी मेरा अदनान साहब। अदनान भाई आप ये बताएं कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं? जी हम लोग कराची से हैदराबाद का सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, तो कराची से हैदराबाद जो आप सफ़र कर रहे हैं तो उसका क्या किराया पे कर रहे हैं? इसका हमें 750 रुपये का एक टिकट मिला है। अच्छा, इकॉनमी क्लास का आपको 750 का मिला है। अच्छा, इस ट्रेन के हवाले से मैं आपसे पूछूंगा, आप इकॉनमी क्लास में सफ़र कर रहे हैं तो इकॉनमी क्लास में क्या फैसिलिटीज़ नज़र आ रही हैं आपको? फैसिलिटीज़ तो तकरीबन जो आम ट्रेनों की है वही है, अच्छे हैं, क्या कहते हैं, सफाई सुथराई अच्छी है, और टाइम पे चलिए माशाल्लाह से। अच्छा, पहले ये होता था कि कोचेस की सीटें गिर रही हैं, सफाई नहीं है, तो इसमें कुछ चेंज नज़र आया? और जो पंखे वगैरह चल रहे हैं इसमें चेंज नज़र आया आपको? लाइटें वगैरह चल रही हैं इसमें चेंज नज़र आया? और फिर टाइम के हवाले से इस ट्रेन का, आप सुबह सुबह का सफ़र कर रहे हैं 6 बजे अपनी नींद को कुर्बान करके, नींद को कुर्बान करिए, हम दोनों ने करिए, सारी रात जागते रहे सिर्फ इस जाने के लिए आप इस ट्रेन में सफ़र करने के। तो आप हैदराबाद जा रहे हैं, रिलेटिव है आपके हैदराबाद में? अच्छा, तो चलें जी, अब मैं दुआ करता हूँ कि आपका सफ़र खैर आफियत के साथ गुजरे। हो रहा है, और हमारी गाड़ी जो है इस टाइम पर हैदराबाद रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रही है।
ये नफसियाती कौन खड़ा हुआ समझ से बाहर है। आठ बज के 31 मिनट पर इसका अराइवल हो रहा है। तकरीबन 2 घंटे 31 मिनट के अंदर जो है ये कराची से यहाँ तक का सफ़र तय कर चुकी है, हैदराबाद रेलवे जंक्शन तक का। तो यहाँ का रेलवे अमला भी खुशामदीद कहता है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन का इंजन पे जाएगा और ड्राइवर साहब को आई थिंक मेरे हिसाब से फूल वगैरह पहनाएंगे, तो चल के हम उसको भी कैप्चर करेंगे। जी बिल्कुल, फ्लावर दिए जाएंगे और मिठाई का डब्बा भी साथ है। तो रेलवे अमला देख सकते हैं इस तरह एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। जब इस तरह की कोई इनॉग्रेशन होता है या कोई ट्रेन चलती है तो इस तरीके से हैदराबाद वालों की सकाफ़त है कि फूल पहनाना, हार पहनाना। तो ये ड्राइवर साहब को भी हार पहनाए गए हैं और यहाँ के लोगों ने देखें मिठाई तक तकसीम करने का सोचा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये देखें मिठाई देखें। तो सबसे पहले तो सर आप हमारी तरफ से चखें सर, आप चखें, पूरे ले लें, पूरे ले लें। तो इस तरीके से देखें मोहब्बत जताई जा रही है। तो इस तरह तकसीम हो रही है। अब नंबर सबके आएंगे बारी बारी। बहुत शुक्रिया जी। तो अब मम्मी मिठाई खाएंगे। तो हैदराबाद से अब जाने के लिए हमारी ट्रेन तैयार है। तो अभी भी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, हम आगे तक जाएंगे इस ट्रेन में, रोड़ी तक, और इसी तरह की कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। तो ये रेलवे अमला था जो कि आन के मोहब्बत का एक नजराना पेश कर रहा था अपनी शक्ल में, जो यहाँ की सखावत है, एक दूसरे से हमदर्दी का एहसास, खुशी का इजहार। अच्छा भाई, चले जी, अब हैदराबाद स्टेशन का आउटर भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक की हालत भी खस्ता है और किस तरीके से ट्रेन इस ट्रैक पर मूव कर रही है। तो 10:21 हो रहे हैं और इस टाइम पर खाना भी तैयार हो चुका है। तो दोस्त खाना दिखाओ,
क्या तैयार किया आपने? सर ये बिरयानी तैयार करिए। अच्छा जी, तो ये मिलेगी आपको बिरयानी शालीमार एक्सप्रेस में, शानदार इंतहाई खुशबू उठ गई, यकीन माने जैसे इन्होंने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और दिखाएं दोस्त। ओहो ज़बरदस्त, फुल चिकन कौरमा VIP लश वाला। और भाई और दिखाएं, ये दाल है, तो दाल भी मिलेगी आपको, कौरमा भी मिलेगा और बिरयानी भी मिलेगी ट्रेन में। साथ सलाद होएगा। साथ सलाद और रायता भी है। अचार होता है। अच्छा जी, अचार होता है, आपको सलाद और अचार भी मिलेगा। तो ये देखें, दोपहर का हमने आपको खाने का जैसे बताया था वो भी हमने आपको फाइनली दिखा दिया इस डाइनिंग कार में। और अब हम दोबारा जाएंगे। देखें जी, नवाब शाह रेलवे स्टेशन पर अराइवल हो रहा है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस का। 10 बज के इस टाइम पर 3 मिनट हो रहे हैं। आपको पैसेंजर भी नज़र आ रहे होंगे स्टेशन पर, नवाब शाह स्टेशन। फाइनली अराइवल हो गया है 10 बज के 6 मिनट पर नवाब शाह रेलवे स्टेशन पर 27 अब शालीमार एक्सप्रेस का। ये नवाब शाह रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर जो है टर्न टेबल भी मौजूद है, जहाँ पर किसी टाइम पर लोकोमोटिव को टर्न किया जाता था। और यहाँ से सकरन और मीरपुर खास की भी ब्रांच लाइन जाती थी। तो नवाब शाह रेलवे जंक्शन है। और अभी देखें 27 अब शालीमार एक्सप्रेस यहाँ जैसी ही पहुँची है, तो यहाँ के लोग, नवाब शाह के लोग भी अपनी मोहब्बत जताने ड्राइवर से, असिस्टेंट ड्राइवर से मिलने आ चुके हैं। और यहाँ पर उसी तरीके से फूल और मिठाई का यहाँ पे चलेगा सिलसिला, जिस तरह हमने हैदराबाद पे देखा। ड्राइवर साहब, असिस्टेंट ड्राइवर साहब के ऊपर हाथ डाल दिए गए हैं। और यहाँ का ये नवाब शाह रेलवे स्टेशन का अमला था। ये फ्लावर्स जो कि गुलाब की पत्तियाँ हैं। तो अभी सेकंड डिपार्चर विसिल भी हो गया है और अब शालीमार एक्सप्रेस नवाब शाह रेलवे स्टेशन से निकलेगी आगे की तरफ और ट्रेन भी सिसकना शुरू हो गई है। तो अभी हम चलते हैं अपनी कोच की तरफ। तो नवाब शाह रेलवे स्टेशन को हम लोग छोड़ रहे हैं इस टाइम पर 10 बज के 13 मिनट पर। 10 बजकर 6 मिनट पर इसका अराइवल हुआ था। 10 बज के 13 मिनट पर डिपार्चर हो रहा है। ग्यारह बज के इस टाइम पर 22 मिनट हो रहे हैं और मैं इस टाइम पर जो है पॉलर कार के अंदर मौजूद हूँ। तो सभी आराम फरमा रहे हैं अपनी अपनी नशिस्तों पर। देखें बाहर के व्यू आना शुरू हो गया। और ये पटीजन रेलवे स्टेशन है जिसको हमारी ट्रेन इस टाइम पर क्रॉस कर रही है। बैरियर रोड, सॉरी, बैरियर रोड का भी अभी हमारी ट्रेन ने क्रॉस करा है। स्पीड आप देख लें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है।
12:57 हो रहे हैं और रोडी रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है अराइवल हो रहा है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस का। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आके प्लेस हो रही है। तो पूरे तकरीबन 12:59 तो 1 बजे फिक्स 1 बजे जो है मेरी ट्रेन रोडी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस, जो कि बिल्कुल आपके सामने है। तो बड़ा बेहतरीन रहा मेरा सफ़र यहाँ तक और बड़ा एंजॉय किया मैंने इस ट्रेन को। तो गाड़ी का जो है डिपार्चर विसिल भी हो गया है 9015 का रोडी रेलवे स्टेशन से। टाइम की अगर बात करूँ इस टाइम पर 13:17, तो मतलब 17 मिनट बाद 18 मिनट बाद इसका डिपार्चर विसिल हुआ है यहाँ से फर्स्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा ज़रूर। जो मेरा सफ़र था आज का कराची से लेके रोडी के दरमियान का, तो बड़ा ज़बरदस्त रहा मेरा सफ़र। और जैसा कि मैंने आपको इस ट्रेन का फेयर वगैरह भी दिखा दिया, इस ट्रेन के पैसेंजरों से मुलाकात भी दिखा दी कि उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस इस सफ़र का। पर्सनली मेरा ख़ुद बहुत अच्छा रहा और मेरे जो रेल फैन दोस्त मेरे साथ थे उनका भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मेरे हिसाब से भाई ये ट्रेन डन है और अगर आप इसमें सफ़र करना चाहें तो बिल्कुल आपको गो हेड है। आपको किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए इस ट्रेन का टिकट कराने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, इसमें इन्फॉर्मेशन भी आपको पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट नई वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।